अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दे लिए होंगे और अब वो एमडी कैट की जो है वो प्रेपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ उनके माइंड में ये भी होगा कि हमारा जो क्राइटेरिया है, यानी कि हमें फ़र्स्ट ईयर के और उसके अलावा जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स, उनके मार्क्स जो हैं वो किस तरह से मिलेंगे, मतलब किस बेस पर या किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमें जो है वो मार्क्स मिलेंगे। तो आज मैं वही क्राइटेरिया आपको जो है वो बताऊंगी और कंप्लीट डिस्कशन करूंगी कि किस किस तरह से आपको किस पार्ट में कितने नंबर मिल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा है ना कि आपके जो 3 सब्जेक्ट्स के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें अगर आपको आइडिया है कि आपके कितने कितने आ सकते हैं, आपने अंदाज़ा तो लगाया होगा, जाहिर सी बात है कि इस सब्जेक्ट में मेरे इतने आ सकते हैं, इस सब्जेक्ट में मेरे इतने आ सकते हैं। तो उन 3 सब्जेक्ट्स में से अगर आपने कोई अंदाज़ा लगा लिया है तो आप इजीली अभी बैठकर अपने जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यही फार्मूला जो है वो यूज़ किया जाएगा आपके मार्क्स को कैलकुलेट करने में। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करें आपका पार्ट 1 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो हुए ही नहीं हैं, प्रैक्टिकल भी नहीं हुए। पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स हुए हैं और वो भी एग्ज़ाम्स किस किस चीज़ के हुए हैं, बायो का हुआ है, फ़िज़िक्स का हुआ है, केमिस्ट्री का हुआ है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपका यहाँ पर जाहिर सी बात है मैथ्स का पेपर हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर सपोज़ करें आपके इन पहले 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाऊंगी, आप इसको अपने ऊपर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके सपोज़ करें कि बायो में आपके मार्क्स हैं 82, पार्ट 2 का जो आपने एग्ज़ाम दिया उस एग्ज़ाम को देने के बाद आपके 82 मार्क्स आए बायो में। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फ़िज़िक्स की, तो सपोज़ करें आपके फ़िज़िक्स में मार्क्स आए हैं 75। ठीक है, और केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो सपोज़ करें आपके केमिस्ट्री में आए हैं 80 मार्क्स। ये आपके मार्क्स आए हैं जो आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं। सपोज़ करें, ये सारी सपोज्ड कैलकुलेशंस है, जाहिर सी बात है आपको समझाने के लिए है सिर्फ। ठीक है, तो बायोलॉजी में सपोज़ करें इस स्टूडेंट के आए हैं 82, फ़िज़िक्स में 75 और केमिस्ट्री में 80। ठीक है, अब हम लगाते हैं इनके हिसाब से जो है वो पार्ट 1 के मार्क्स। तो जितने जितने आपके पार्ट 2 में मार्क्स आए हैं उतने ही आपके पार्ट 1 में लगा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपके बायो में आए हैं 82 पार्ट 2 में, तो पार्ट 1 में भी 82 ही रहेंगे। फ़िज़िक्स में 75 हैं तो पार्ट 1 में भी 75 ही लिखेंगे, और केमिस्ट्री में अगर 80 हैं तो पार्ट 1 की केमिस्ट्री में भी 80 मार्क्स ही लगेंगे। ये तो बहुत आसान है, कोई भी जो है वो देखकर बता सकता है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट मूव करना है प्रैक्टिकल्स के जो मार्क्स हैं उनकी किस तरह से हमने कैलकुलेशन करनी है। उनकी कैलकुलेशन हमने कुछ इस तरह से करनी है कि टोटल एक सब्जेक्ट जो होता है ना उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है एक सब्जेक्ट का। बायो का सपोज़ करें 30 मार्क्स का, फ़िज़िक्स का 30 मार्क्स का, केमिस्ट्री का 30 मार्क्स का। अब इन्होंने ना यहाँ पर आपके जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। 2 हिस्सों में कैसे, 30 को उन्होंने 15 कर दिया है, मतलब कि 15 मार्क्स तो हर एक स्टूडेंट को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल्स में हम ऐड कर लेते हैं कि 15 इस बायो में भी मिल गए, 15 फ़िज़िक्स में भी मिल गए और 15 केमिस्ट्री में भी मिल गए। ठीक है, अब अगर 15 मिल गए हैं तो अब 15 रह गए, हर सब्जेक्ट में 15 बचे हैं ना, तो टोटल प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है, 30 का। तो 15 तो सबको मिलने हैं, लेकिन 15 मार्क्स जो हैं वो आपके थ्योरी को देखते हुए मिलने हैं कि जितने आपके थ्योरी में आए हैं उसके हिसाब से आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे। किस तरह मिलेंगे, सपोज़ करें अगर आपके पास जो बायो में आपके थ्योरी के मार्क्स हैं, देखिए आप पार्ट 1 के देख लें या आप पार्ट 2 के देख लें, थ्योरी में एक ही जितने होंगे, जाहिर सी बात है पार्ट 2 के ही हमने पार्ट 1 में लिखे हैं। तो हमने 15 देखें, अब 15 तो लगा दिए, अब बाकी बचे हुए 15 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं उसको हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसको हमने इस तरह से कैलकुलेट करना है। इधर मैं लाइन लगा देती हूँ, देखें थोड़ा सा गौर करें। यहाँ पर अगर आपके आए हैं थ्योरी में, सपोज़ करें आपके आए हैं 82,
82 को आपने डिवाइड करना है, कितने में से आए हैं, 85 में से आए हैं। मल्टीप्लाई करना है इसको 15 के साथ, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 14.47। ये जो आपके पास 14.47 आया है ना, ये आपके 15 में से मार्क्स आए हैं प्रैक्टिकल के। टोटल प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का, और 30 में से 15 तो मिलने ही मिलने हैं। जो 15 हैं उनको हमने डिसाइड करना है थ्योरी के मार्क्स देखते हुए। तो थ्योरी के मार्क्स को हमने किस तरह से जो है वो कन्वर्ट करना है प्रैक्टिकल के मार्क्स में, कि आपके जितने भी बायो का सपोज प्रैक्टिकल हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो बायो में 15 तो मिल गए, 15 को अगर हमने देखना है कि बाकी के बचे हुए 15 में से कितने मार्क्स आते हैं, तो आपने बायो की जो थ्योरी में नंबर है उनको ऊपर रखना है। टोटल जो बायो की थ्योरी में से जितने टोटल नंबर में से आपके नंबर आए हैं वो नीचे रखने हैं। 85 में से आपके 82 मार्क्स आए हैं, और मल्टीप्लाई कर देना आपने 15 के साथ, तो जो आपके आंसर आएगा वो ही आपके जो है वो बचे हुए प्रैक्टिकल के नंबर होंगे। तो आप सिंपली 15 को 14.47 में जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, टोटल प्रैक्टिकल के मार्क्स आ जाएंगे। तो आप सपोज़ करें इसको, आप ये 14.47 को सपोज़ करें कि आप इसको 14 ही रखें, 4 पॉइंट के बाद 4 है ना, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 14 ही रखेंगे। तो 14 + 15, तो बायो में आपके कितने हो गए थ्योरी में मार्क्स, बायो में आपके हो जाएंगे 29, ठीक है। ये 29 आपके मार्क्स जो है वो बायो में हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं फ़िज़िक्स के कैलकुलेट। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ आया होगा जो मैंने लगाया है, कि आपने 15 तो आपको मिलने ही मिलने हैं प्रैक्टिकल में। अब जो बचे हुए 15 हैं उनको किस तरह से कैलकुलेट करना है, आपने देखना है आपके थ्योरी में कितने हैं। थ्योरी में 75 हैं, कितने में से आए हैं, 85 में से, और प्रैक्टिकल के कितने, 15। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे जब ओवरऑल, तो आपके पास आएगा 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 13 + 15 आपके पास क्या हो जाएगा, 13 + 15 = 28। ये आपके जो है वो किसके हो गए, फिज़िक्स में आपके जितने प्रैक्टिकल के मार्क्स थे ये वो हो गए, ठीक है। जगह कम बच गई है इसलिए मुझे थोड़ा सा उस तरफ को जाना पड़ रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट केमिस्ट्री के कैलकुलेट करेंगे। केमिस्ट्री के कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला सेम। केमिस्ट्री में कितने आए हैं, 80, और आए कितने में से हैं, 85 में से। मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, तो आपके जो है वो कितने बन जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा फिर से 14, ठीक है। अब ये जो 14 नेक्स्ट आएगा, सॉरी 14 नहीं आएगा, 14.11 आएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास आया है इसमें भी जाहिर सी बात है इसको हम 14 ही कंसीडर करते हैं। 14.11 का कोई हमारे पास जो है वो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो हमारे पास 14 ही आएगा। तो 14 प्लस ये जो 15 है इनको हम करेंगे तो आपके पास इसमें कितने आ गए, इसमें भी आपके 29 आ गए प्रैक्टिकल में। एक प्रैक्टिकल में 29 है, बायो में, फिज़िक्स में 28 और केमिस्ट्री में 29। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो टोटल बायो में 30 है। 30 में से 15 तो सबको मिलने हैं। 15 को हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, थ्योरी को देखते हुए। थ्योरी को किस तरह से देखना है, थ्योरी में जितने नंबर आए हैं उनको ऊपर रखना है, जितने में से आए हैं मतलब 85 में से आए हैं तो उसको नीचे रखना है, मल्टीप्लाई हमने 15 से कर देना है। तो ये आपके पास जो है वो सिंपल प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो कैलकुलेट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद मैं सबको जो है वो ऐड कर दूँगी। देखें 82, 29 और 82 ये आपके पास हो जाएंगे 193। आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मतलब इसको ऐड कर सकते हैं। 75 ये वाले 75 और उसके अलावा ये 28 और ये 75, ये आपके पास हो जाएंगे 178। अब ये सब चीज़ों को मैं इकट्ठा कर रही हूँ, पार्ट 1 के नंबर, प्रैक्टिकल के नंबर और पार्ट 2 के नंबरों को सबको मैंने काउंट करके इकट्ठा करके जो है वो लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट केमिस्ट्री में 80 है, प्रैक्टिकल के 29 है और पार्ट 2 में भी 80 है। तो ये आपके पास हो जाएंगे 189। ये हमने कैलकुलेट कर लिए किस चीज़ के मार्क्स, आपके जिन जो है सब्जेक्ट्स के पेपर हुए थे, एग्ज़ाम्स हुए थे, उनके हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। इसके बाद अब इनकी बेस पर आपकी नेक्स्ट कैलकुलेशन होनी है, किसकी नेक्स्ट आपकी कैलकुलेशन होनी है, जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी कैलकुलेशन होनी है, ठीक है। जब आपने यहाँ तक कैलकुलेशन कर ली, अब हमने क्या करना है कि
ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ना जिनके हमने टोटल कैलकुलेट कर लिए हैं, इनकी हमने पहले निकाली है परसेंटेज। इनकी परसेंटेज को देखते हुए ही हमने बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स, उनके मार्क्स लगाने हैं, ठीक है। तो इनकी हम किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। तो सपोज़ करें आपके पास जो इन तमाम को कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल जो आपके पास मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, 560, 193, 178 और 189। इन तमाम को जब मैंने ऐड किया तो आपके पास कितने आ गए, 560 मार्क्स आ गए। और ये टोटल आए कितने में से है, ये भी आपका ये आपका 200 में से, ये भी 200 में से, ये भी 200 में से, तो टोटल आपके 600 में से हो गए। परसेंटेज निकालनी आती है ना आपको, देखें 600 मल्टीप्लाई हम इसको किसके साथ कर देंगे, 100 के साथ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो है वो आ जाएगा, इसका आंसर कितना, 93.33%। ये आपने किसकी कैलकुलेशन की है, ये आपने परसेंटेज निकाली है इन 3 सब्जेक्ट्स की। इन 3 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स कितने थे, 600। आपने स्टूडेंट ने हासिल कितने किए हैं, 560, और हमने मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इस स्टूडेंट की इन 3 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज कितनी निकल के आ रही है, 93.33%। ये इसकी जो है वो परसेंटेज निकल के आ रही है, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करने हैं किसके मार्क्स, उर्दू, इंग्लिश, आईएएस और पीएस के। तो वो कैलकुलेट करना अब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, मतलब मसला ही नहीं रहा। हमने बहुत सी जो कैलकुलेशन थी हैवी किस्म की वो हमने कर ली हुई है। हमने क्या करना है, उर्दू के मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, सपोज़ करें सबसे पहले तो उसको करते हैं। आपके पार्ट 1 के भी कैलकुलेट करने हैं, जाहिर सी बात है, पार्ट 2 के भी करने हैं। पार्ट 1 के कितने में से आएंगे, 100 में से, पार्ट 2 के भी 100 में से आएंगे। तो हमने करना है ये कि आपके जितने भी जो हमने परसेंटेज निकाली है ना, सपोज़ करें हमारी परसेंटेज आई है 9.33। प्रैक्टिकल के तो मार्क्स नहीं ना है इनके, प्रैक्टिकल के तो मार्क्स कोई भी नहीं है। तो 93.33% जो आई है, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से। तो ये जो आपके पास ओवरऑल इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 187, ठीक है। ये अब ऊपर वाला जो प्रैक्टिकल लिखा है इसको भूल जाए, मैंने वैसे यहाँ तक मेरा जो है वो आ गया है, इसको ये प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं है, ये अलग से कैलकुलेशन है। अच्छा ठीक है, हमने क्या है, परसेंटेज निकाली इन 3 सब्जेक्ट्स की, वो जितनी भी परसेंटेज आई है हमने उतने नंबर लगा देने हैं। देखें आपके पास 93.33% जो आई है उसको मैंने 100 से डिवाइड किया है और 200 से मल्टीप्लाई किया है। तो 200 से जब मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आपके पास ओवरऑल 187 मार्क्स आएंगे, जो आपके पार्ट 1 के और पार्ट 2 के दोनों के हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 187, ये मेरे पास उर्दू के मार्क्स हो गए। इसी तरह इंग्लिश के मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट करूँगी, इंग्लिश के भी बिल्कुल इसी तरह से लगेंगे। कैसे लगेंगे, 200 पार्ट 1 के भी निकाल लें, पार्ट 2 के भी निकाल लें, पार्ट 1 के भी 100 में से है, पार्ट 2 के भी 100 में से। तो 200 करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी 93.33, डिवाइड करूँगी 100 से और ये आपके पास आ जाएगा फिर से 187। तो आपके इंग्लिश में भी हो गए 187। आपने अपने हिसाब से जितने भी यहाँ पे जितनी भी इन पहले 3 सब्जेक्ट्स को जो है वो कैलकुलेट करने के बाद परसेंटेज आई होगी, उस परसेंटेज को आपने ऊपर रखना है, 100 से डिवाइड करना है और 200 से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपके इंग्लिश में, उर्दू में नंबर होंगे, ठीक है। तो ये उसके बाद हमने आईएएस का किस तरह से कैलकुलेट करना है। आईएएस तो देखें सिर्फ हमने एक ही क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ हम पार्ट 1 में आईएएस पढ़ते हैं और पार्ट 2 में पीएस पढ़ते हैं। तो आईएएस कितने मार्क्स की होती है, आईएएस हमारे पास होती है 50 मार्क्स की। तो अब हम यहाँ पर 200 नहीं लिखेंगे, आईएएस की जगह हम 50 मार्क्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वही 93.33 डिवाइड करेंगे 100 से और ये आपके पास आ जाएगी 47। तो आपके आईएएस में कितने आएंगे, 47। सेम इसी तरह पीएस जो है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, पार्ट 2 में पढ़ते हैं। तो पीएस के आपके पास कितने में से आते हैं, 50 में से पीएस के मार्क्स आते हैं। और आपकी परसेंटेज कितनी आई है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की, 93.33 और डिवाइड करेंगे इसको 100 के साथ, तो ये भी आपके पास कितने आ जाएंगे, 47 ही बनेगा इस पूरी चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद। तो ये आपके पास ओवरऑल जो है वो नंबर आ गए हैं। अब देखें यहाँ तक आपके जो नंबर थे 3 सब्जेक्ट्स के वो कितने बन रहे थे, 560 में जब 187, 47 और 47 को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएंगे 1028 मार्क्स। ये आपकी जो है वो ओवरऑल आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक
एग्ज़ाम्पल को लेते हुए पूरा मैकेनिज़्म समझा है जिसके मुताबिक आपके रिज़ल्ट ने कैलकुलेट होना है। अगर आपको कहीं पे भी यहाँ पर कोई भी मसला आया होगा तो आप मुझे जो है वो ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके जो है वो कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। और अगर आप में से किसी का भी जो है किसी को भी पता है, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं हम कि हमारे इतने इतने मार्क्स आ सकते हैं, और वो कैलकुलेट करवाना चाहता है तो वो भी मुझे बता सकता है कॉमेंट में। मैं कोशिश करूँगी कि उसके अंदाज़े के मुताबिक जो है वो उसको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि आपके जो रिज़ल्ट आएगा वो उसकी जो है वो किस तरह से वो जो है वो उसको तश्कील देंगे। ठीक है, थैंक यू।